मोदी बोले ये आम आदमी का बजट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम ने कहा कि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजप्शंस को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट बुलेट इंजरी यानी गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। पीएम ने बजट की तारीफ की और तारीख में उन्होंने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट इसमें उल्टा है। इसमें जिक्र है कि देश के लोगों की जेब कैसे भरेगी। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। और आगे जान लेते हैं, भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बजट से टूरिज्म को मजबूती मिलेगी। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है। बजट में किसानों के लिए घोषणा हुई है कि 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों को होगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है। एमएसएमई छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। लेदर, फुटवियर, टाई इंडस्ट्री को विशेष समर्थन दिया गया है। इस बजट में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को शुरू किया गया है। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। इसमें देश के विकास में सिंपल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित होगा। बजट को लेकर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने क्या कहा है। बजट को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं के जो बयान हैं उसको जान लेते हैं। अमित शाह ने कहा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है। 12 लाख रुपए की आय तक जीरो इनकम टैक्स रहेगा। प्रस्तावित टैक्स छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इसके आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह मध्यम वर्ग की जीत है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर सीमित रह गई थी। पिछले 10 सालों से मध्यम वर्ग की यही मांग थी। आज उनकी बात सुनी गई। चिराग पासवान ने कहा कि ये संपूर्ण बजट है जिसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। इसमें एयरपोर्ट, आईआईटी विस्तार और कोसी नदी के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें मैं एक बिहारी के तौर पर भी खुश हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत को सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है। हर क्षेत्र की प्रॉपर स्टडी करने के बाद नया मैप तैयार किया गया है। यह एक कंप्लीट बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि गरीबों, मध्यम वर्ग और सभी के लिए एक अद्भुत बजट पेश किया गया है। मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई संकट नहीं आएगा। इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब आगे जान लेते हैं कि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक क्यों कहा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाएगी। किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाए। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए बजट के लिए आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों का डेटा महत्वपूर्ण है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि कितने लोग मरे, लापता हुए या घायल हुए। क्या यही है आपके विकसित भारत की परिभाषा कि भगदड़ में लोग मरेंगे। कांग्रेस सांसद किरण कुमार चावला ने कहा, बजट में जब हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा कि बिहार को बहुत महत्व दिया गया है, जबकि हम तेलंगाना जैसे राज्यों को भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसे बहुत महत्व मिलना चाहिए था। आज के बजट भाषण में एक राजनीतिक एजेंडा है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक बजट है। वित्त मंत्री ने यह कहते हुए बड़ी छूट दी है कि 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। फिर वह कहती हैं कि 8 से 12 लाख रुपए के लिए 10% का स्लैब है, इसलिए यह बहुत भ्रामक है। बजट में बिहार के लिए काफी कुछ है क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य के लिए एक भी शब्द नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि बजट 2025-26 में भाजपा ने टैक्स देने वाले मिडिल क्लास और बिहार के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पुरानी नीतियों पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1991 और 2004 की तरह नीतिगत सुधार की हिम्मत नहीं दिखाई गई। आर्थिक जगत से जुड़े लोगों के बयान सुन लेते हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान ने कहा कि यह 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, मिडिल क्लास के हाथों में ज़्यादा पैसा देना। दूसरा, 2025-26 के लिए वित्तीय घाटे को 4.4% तक कंट्रोल रखना। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखना। ये तीनों पहलू एक दूसरे से जुड़कर न सिर्फ बाजार में भागीदारी बढ़ाने में बल्कि देश के विकास को गति देने में मदद करेंगे। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने स्वामी फंड 2 की शुरुआत की है, जिसमें केंद्र सरकार का 15,000 करोड़ रुपए का योगदान होगा। यह कदम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को गति देगा। मध्यम वर्ग के लिए जो ऐलान किए गए हैं उसको जान लेते हैं। पहला है, किराया आमदनी पर TDS की छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और कारें सस्ती होगी। EVM और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD TV सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 कर दी गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। तो दोस्तों, बजट के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।